नमस्कार फ्रेंड्स, सारस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है या फिर सक्सेस हुआ है, दोनों ही स्थितियों में पेमेंट कटा है तो क्या छोटी छोटी सी ट्रिक अपनाकर आप अपने पेमेंट को दोबारा करने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर ये देखते हैं क्या वहाँ पर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन एक्टिव है या नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, यदि आप न्यू यूज़र हैं और आप नए सिरे से पेमेंट करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा और समस्या का समाधान भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सीटेट के लिए अप्लाई के लिए लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये देखिए यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर कैप्चा फिल करते हुए साइन इन करेंगे। यदि आप भूल गए हैं एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड तो यहाँ से फॉरगेट की सहायता से अपना प्राप्त कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी भी यहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन एक्टिवेट है, यानी पेमेंट बेशक कटा हो लेकिन यहाँ अभी तक अपडेट नहीं है। अपडेट हो जाता तो जो फी पेमेंट आप देख रहे हैं इनकम्प्लीट है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट तीनों स्टेप ग्रीन होने चाहिए, कंप्लीट 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 होना चाहिए। और दोनों बटन ये एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस का बटन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर केवल डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन होना चाहिए और डाउनलोड करने पर प्रिंट आउट आपका डाउनलोड हो जाएगा विद पेमेंट के। तो ये तो 100% प्रूफ ये हो जाता है कि आपका फॉर्म कन्फर्म है। यदि ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है, जैसा कि आप देख रहे कंप्यूटर पर ऐसी सिचुएशंस है, यानी कि इनकम्प्लीट लिखा हुआ, दोनों बटनें एक्टिवेट हैं, डाउनलोड कंफर्मेशन का बटन नहीं है, तो आपको 24 से 48 घंटे प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस दिन फीस कटा उसी दिन आपको हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन ईमेल आईडी का यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि समय से पहले आपकी फ़ीस अपडेट हो जाए और दोबारा पेमेंट आप करने से बच सकें। यदि लास्ट टाइम नज़दीक है तो आप पेमेंट दोबारा करने की मजबूरी हो सकती है फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए। यदि लास्ट डेट में टाइम है तो प्लीज़ छोटी छोटी ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, जैसे हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, 24 से 48 घंटे का वेट करना है, अकाउंट में चेक करना है रिफंड कहीं आ तो नहीं गया है। यदि आ गया है तो आप दोबारा से पे कर सकते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया है तो प्लीज़ प्रतीक्षा ज़रूर कर लीजिएगा लास्ट टाइम को देखते हुए। तो न्यू यूज़र के लिए आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ीस पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। चाहे किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट हो, यूपीआई हो, कुछ भी हो, आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है, यहाँ देखिए एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्रोसीड फॉर पेमेंट पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ आ चुके हैं पेमेंट गेटवे पर, जहाँ से आपको पेमेंट मेथड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, डेबिट कार्ड से भी बेटर है। क्यूआर कोड और यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो टाइम सेशन का विशेष ध्यान रखिएगा। टाइम सेशन के अंदर में करेंगे तो पेमेंट आसानी से हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुल कर लिया, अब आपका पेमेंट का ऑप्शन का नंबर आ गया है, तो ऐसे में आप रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिए, पासवर्ड को नोट कर लीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन करिए, कुकीज़ को क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए ब्राउज़र हिस्ट्री। उसके बाद दोबारा से रीओपन करिए और पहले से ही चेक कर लीजिए फॉर्म वॉर्म सब कुछ ठीक। फिर आप जब आप ओपन करते हैं तो सीधा पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखता है, तो वैसे यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो सीधे पेमेंट के लिए प्रोसेस होगा और फटाफट पेमेंट करते जाइए, टाइम मत लगाइए, पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा, साइड सही नहीं चल रही है, स्लो चल रही है, वर्क नहीं हो पा रहा, तो आप नाइट में प्रयोग करिएगा, मॉर्निंग में प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो ऐसे समय में फीस आपका आसानी से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, बार बार वो फेल्ड होकर वापस आ रहा है वही पे जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ घंटे बाद या फिर नाइट में या मॉर्निंग में प्रयास करेंगे तो समाधान ज़रूर होता है। तो हम यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद डिटेल्स को फिल करने के बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना होगा।
अगला ऑप्शन आपके सामने है जहां पर कुछ प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ ऐड की गई है और यहाँ पर देखिए कन्वेंस फीस है और जीएसटी मिलाकर यहाँ पर जो है 1004 सिंगल पेपर के लिए यहाँ दिया गया है। प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर ओटीपी जो आपका बैंक में अकाउंट यानी कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और उस पर ओटीपी आ चुका होगा। खाता आपका यदि एक्टिवेट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओटीपी आता है और ओटीपी डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। बिना किसी देरी के पेमेंट करते हैं। पेमेंट यदि सक्सेसफुल होता है तो आपका सीधा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज आपको देखने को मिल जाता है। और यदि आपका पेमेंट कट गया, आपको दिखाई दे रहा है सक्सेसफुल कटा है और फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐसे समय में आपको पेमेंट करने से बचना चाहिए। लास्ट टाइम यदि दूर है, टाइम है उसमें, तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर का यूज़ शुरू करें जिससे कि आपका समाधान होने की पूरी संभावना हो सके। किसी कारणवश आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, पेमेंट कट गया है, तो इंतज़ार ज़रूर करें और हर 24 घंटे में दोबारा से लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करते रहें। डैशबोर्ड पर अकाउंट चेक करते रहें कहीं पैसा रिफ़ंड तो नहीं हो गया है। ठीक है, रिफ़ंड होने की स्थिति में, फेल्ड होने की स्थिति में, यानी कि कुल मिलाकर पेमेंट आपका वापस आ गया हो या फिर कटा ना हो, तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि अपने लैपटॉप और कंप्यूटर का ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोबाइल से करेंगे आप तो दिक्कत हो सकती है। अब मान लीजिए आप मोबाइल टू मोबाइल कर रहे हैं और आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया यूपीआई वगैरह का और दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन फंस जाए। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। सिस्टम पर करेंगे तो सिस्टम पर जनरेट होता है, तो अपने मोबाइल से स्कैन करके झट से पेमेंट कर सकते हैं। वैसे यूपीआई और क्यूआर कोड से आप यदि बचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप इसमें आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। इन केस डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग नहीं है तो साइट को देखते हुए आप अपना यूपीआई और क्यूआर कोड से जो है पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ, तो ऐसे में जो स्टेटस है वो कैसा दिखता है। ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, पेमेंट कट गया है और फिर से आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है। लॉगिन दोबारा करने पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस, तो आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड है। बेशक सक्सेस हुआ फिर भी फेल्ड ही माना जाएगा। फॉर्म आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। ना आप इस भरोसे में रहें कि हमारा पेमेंट तो कट गया है और मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, जब तक सारे स्टेप्स ग्रीन कंप्लीट नहीं होते, डाउनलोड कंफर्मेशन का बटन एक्टिवेट नहीं होता, तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं है, भले ही आपका पेमेंट सक्सेस कटा हो या फिर फेल्ड हुआ हो। ठीक है, हम आपको एक स्टेटस दिखा देते हैं। इस प्रकार का स्टेटस जब तक शो नहीं करेगा डैशबोर्ड पर, तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं माना जा सकता है। फाइनल जो फीस आपकी कट जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी या फिर तुरंत सक्सेसफुल हो रही है या फिर कुछ टाइम बाद अपडेट हो रही है या फिर 24 से 48 घंटे 72 घंटे तक अपडेट हो रही है। जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपके सामने देख सकते हैं जो स्टेटस रहने वाला है, सीटेट जुलाई 2024 कंप्लीटेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस पेमेंट है, तीनों स्टेटस आपके कंप्लीटेड है और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन भी एक्टिवेट है। डेमो के तौर पर समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल प्रिंट आउट सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। जब तक इस प्रकार का स्टेटस, इस प्रकार का बटन डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का नहीं आ जाता, तब तक आप फॉर्म आपका एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। तो प्लीज़ जो भी ट्रिक आप अपना सकते हैं अपनाइए वीडियो के माध्यम से और इस स्टेटस को एक्टिवेट कर लीजिए, फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा।